गलती वही होगी जो तेजस्वी ने बिहार में किया था। जीतन राम मांझी को छोड़ करके अमित शाह के कहने पे, जो कि रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान ने लड़ा था, तो दलितों का वोट एक तरफा हो गया था। वहां फिर से बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी। सपा से जब वो बोल रहे हैं और सपा में सबको समान प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तो इनको दे देने में क्या हर्ज है? या मायावती जी को और अखिलेश को ये लगता है कि अभी ये नया लड़का आया हुआ है, ये हमारे बराबर कैसे खड़ा हो सकता है? साथियों, क्या अखिलेश जी को लगता है कि सारे ओबीसी नेता मिल करके यूपी में सरकार बना लेंगे? क्या उनको दलितों की जरूरत नहीं है? क्या उनको मुसलमानों की जरूरत नहीं है? क्या उनको महिलाओं की जरूरत नहीं है? वो किसान कर रहे हैं कि किसानों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ। सच बात है, ये जो किसान आंदोलन हुआ उसमें किसानों ने वाकई इतिहास बदल के रख दिया कि तीनों कानून मोदी सरकार को वापस लेने पड़े। चलिए मान लेते हैं कि भाजपा ने देश की दुर्गति कर दी है, और ये बिल्कुल सच भी है। लेकिन इसके लिए जब अभी यूपी का इलेक्शन आ रहा है, तो इसमें इतनी ज्यादा कोताही ढिलावाई क्यों है कि बीजेपी के खिलाफ एक मंच क्यों नहीं तैयार कर पा रही है सपा? क्या उनको प्रसाद मौर्य के आ जाने से वो चुनाव जीत लेंगे? दारा सिंह जी के आ जाने से चुनाव जीत लेंगे? या ओबीसी के अन्य नेता जो बीजेपी छोड़ करके आए हैं उनके आने से चुनाव जीत लेंगे? क्या जो ओबीसी जो किसानों के जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, जो कि दलित और वंचित होते हैं, उनके वोटों की इनको जरूरत नहीं है? तो क्या उनको प्रतिनिधित्व दिया गया? मजदूरों को प्रतिनिधित्व दिया गया कि वो भी अपनी हिस्सेदारी रख पाए? आप किसी भी दिन का पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है, मनुवादी जो करते हैं, जो भी अत्याचार किसी अन्य भारतीय पे करता है, वो मनुवादी मानसिकता का ही है। चाहे वो ओबीसी हो या सवर्ण कैटेगरी का हो या एससी एसटी में भी हो, जो अपने से और जातियों को छोटा समझता हो, वो सभी मनुवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। लेकिन चूंकि यहां पे अभी अखिलेश जी को सरकार बनाने के लिए सरकार बनाना है, और उसके लिए उन्होंने तमाम प्रयास किए हैं, और लेकिन अभी उनको क्या मजदूरों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है? अभी चंद्रशेखर जो मांग रहे हैं कि ठीक है, मुझे पांच सीट ही दे दी जाए, तो उनको देने में हर्ज क्या है? अगर वो जयंत चौधरी को 100 के करीब में सीट दे सकते हैं, तो क्या 10 सीट दलितों और महादलितों को नहीं दे सकते हैं? 20 से 24% का वोट बैंक है यूपी में दलितों का। उसकी उनको जरूरत नहीं है। जब भी कहीं कोई अत्याचार हुआ, चाहे वो हाथरस का देख लें, अरुण वाल्मीकि का देख लें, हरियाणा के मिर्का कांड का देख लें, मस्जिद से जब चंद्रशेखर को वहां से गिरफ्तार किया गया, जो कि चंद्रशेखर मुस्लिमों का साथ देने के लिए गए हुए थे। सपा से जब वो बोल रहे हैं और सपा में सबको समान प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तो इनको दे देने में क्या हर्ज है? या मायावती जी को और अखिलेश को ये लगता है कि अभी ये नया लड़का आया हुआ है, ये हमारे बराबर कैसे खड़ा हो सकता है? तो कोई भी किसी भी गफलत में ना रहे। यदि बीजेपी को वाकई हराना है, अगर चंद्रशेखर, समझ लीजिए, चंद्रशेखर अगर अलग से लड़ लेते हैं, तो क्या होगा? गलती वही होगी जो तेजस्वी ने बिहार में किया था। जीतन राम मांझी को छोड़ करके और अमित शाह के कहने पे, जो कि रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान ने लड़ा था, तो दलितों का वोट एक तरफा हो गया था। वहां फिर से बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी। यहां यूपी में 15% वोट बीजेपी का कहीं नहीं गया। सवर्णों का वोट, पिछड़े भी पूरी तरह सपा के साथ नहीं है। जो कि ये लोग पिछड़े का राग गा रहे हैं, उसमें से दलितों के पास भी जो हर घर में जो ये बीजेपी का न्यूज चैनल बैठा हुआ है, जो समाचार पत्र आता है, वो तो उसकी वाहवाही कर ही रहा है। तो इसके काउंटर में सपा क्या कर रही है? लोगों को प्रतिनिधित्व भी नहीं दे पा रही है, सारे समाज के तबकों को लेके चल भी नहीं पा रही है, और सोच रही है कि वो यूपी का इलेक्शन जीत लेगी। तो माफ कीजिए, सपा यूपी का इलेक्शन नहीं जीत पाएगी यदि सारे तबकों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी।
इस पे चलना पड़ेगा अखिलेश को। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।